नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, हमारे साथ बिहार राज्य परिचारी संघ के कुछ लोग हैं। इनसे हमारी मुलाकात जदयू कार्यालय के बाहर में होती है। कुछ असंतुष्टियां इनके चेहरे पर हमें दिखी। हमने सोचा कि कुछ वार्तालाप करें। लगातार अपने मुद्दे को लेकर ये लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन शायद सरकार तक इनकी बातें सही ढंग से न पहुंच पा रही है कि पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारी जो हम लोगों की बातें जो है बहुत से पदाधिकारी के द्वारा और एक पॉलिटिकल के द्वारा इस चीज़ को, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। उन लोगों को दबाने से क्या फ़ायदा? मुख्यमंत्री के पास हमारी बातों को पहुंचने नहीं दी जा रही है। हम आज कार्यालय में आए हैं मुख्यमंत्री से बात करने के लिए और सामने उनसे बातें आंखें से आंखें मिलाकर बात करने के लिए। मैं 2012 प्रचारी विशेष प्रचारी संघ हम पूरे बिहार के लेकर हम सारे लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। और मुख्यमंत्री से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने मेरी गरीब की पेट जल रही है, आज जलाया जा रहा है 2012-13 वर्षों से। मैं सरकार से हम इतनी हक मांगने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया, मांगने के लिए हक आए हैं कि हमारी हक आप दे दीजिए ताकि हमको गरीबों की रोजी रोटी मिलने की काम हो जाए। हम 12-13 वर्ष तक हम गरीब की पेट जलते आया है। तो सरकार से हम मुख्यमंत्री से ये नहीं, आंखें से आंखें मिलाकर ये बातें करना चाहते हैं। इसलिए मैं उनके कार्यालय पर आज मैं खड़ा हूँ और कार्यालय में उनसे मिल कर ही जाऊँगा। अगर मुख्यमंत्री मेरी बात को नहीं मानते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में थोड़े बैठे रहते, कहीं भी हमको, हम यहाँ पर रहेंगे तो हमको यहाँ से तो कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं, मैसेज दी जाएगी या वहाँ का हमको मिलेगा कि नहीं भाई चलो मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पर जाकर मिलिए। अगर हमारी बातों को नहीं यहाँ पर भी रखेंगे, अगर बातों को नहीं मानी जाएगी तो हम पटना में जन सैलाब लाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 25-30 लाख वोटरों, 30 लाख 40 लाख वोटरों का इलेक्शन विधानसभा का आया नहीं कि सब लोग अपना मांग लेके जन सैलाब की ही बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको ना, हमारी जो मामला है 13 वर्ष का मामला है। सरकार के द्वारा कहिए, चाहे किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कहिए या किसी अफसरशाही के द्वारा कहिए, इस चीज़ को दबा कर रखा गया है। आप यहाँ एक चपरासी की नौकरी के लिए हम दर ठोकर खा रहे हैं। हम लोग हर चौखट के चौखट आपके पास पहुंच रहे हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि आप समझिए कि एक गरीब की बात है। मैं IAS पदाधिकारी की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई नहीं मैं लड़ रहा हूँ, एक गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक चपरासी की नौकरी की लड़ाई मैं आपसे लड़ रहा हूँ। तो मैं सरकार इस पर ध्यान दे कि नहीं भाई, हमारा तो उम्र खत्म हो चुकी, हम लोग के पास उम्र बचा कहाँ है। 12-15-20 वर्षों में तो फार्म भरवाया, 12-13 वर्ष इसमें खत्म हो गया। किसी के पास 5 साल, किसी के पास 7 साल, किसी के पास 8 साल केवल समय बची हुई है। तो सरकार अभी तो मेरा मांग कर दे, अभी पर अगर सरकार न्यूनतम मानदेय क्या है आप लोगों का? 413 रुपया। 413 रुपया? तो 413 रुपया में तो बिजली का बिल नहीं होता है। लेकिन 30 वर्षों से इसी आस में हम लोग कहीं की नौकरी मिलेगा। आज भी खटते आ रहे हैं। और 413 रुपया में? पहले तो बहुत कम था। वृद्धा पेंशन सरकार कितना देती है मालूम? 500 500 हो गया है, 500 बढ़ गया। वृद्धा पेंशन से 13 रुपया बढ़ा, बस वही हो रहा है। पूरे बिहार लोगों की यही हैसियत सरकार कर दी है, आंक रही है। जिला पदाधिकारी नियुक्ति पदाधिकारी थे पहले, इन्होंने 2019 में छीन लिया, अपने पास ले लिया कि जो सेटिंग के द्वारा किया जाएगा। पूरे बिहार 2800 जिला का मैटर है, 12,000 परीक्षार्थी हैं हम लोग हैं। सबका एग्जाम लिया गया 30 वर्षों बाद। बोला गया कि आप वन टाइम आइए और एग्जाम देकर नियुक्ति पत्र आपको बांटा जाएगा। लेकिन आज तक ना रिजल्ट घोषित हुआ, ना नियुक्ति पत्र बांटा गया है। हम लोग 20 तारीख से लगातार 27 तक धरना किए गर्दनी बाग में लगातार। अब आज आए हैं मुख्यमंत्री जी मिलने, आवास पर गए थे, नहीं मिलने दिया गया। बोला गया कि कार्यालय में जाइए, किसी मंत्री विधायक से पैरवी कराइए, वहाँ मिला जाएगा। अगर नहीं मिला, पैरवी कराइए का क्या मतलब होता है? खबर भेजवाइए नीतीश कुमार जी के पास। अच्छा, तब आप लोग मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग बोले कि अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अब रोड पर हम लोग उतरेंगे। आप लोगों से अभी प्रदेश कार्यालय में किसी भी वरीय पदाधिकारी की, किसी नेता की, मंत्री से किसी से बात हुई है? अभी तक तो किसी से बात नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग हर नेता से, हर मंत्री से मिलें इस चपरासी की नौकरी के लिए। न कि हम लोग को विधायक के टिकट चाहिए, न कि MP का टिकट चाहिए। हम लोग को विधायक के टिकट लेने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ कार्यालय में, हम लोग गर्दनी बाग जो धरना दे रहे थे उसमें भी हम लोग को कोई मतलब कि नहीं दिया गया कि हाँ चलिए इन लोग का सराहनीय, चाहे कुछ भी आश्वासन दिया जाए ताकि इन लोग को कुछ किया जाए। 2012 से अभी तक हम लोग मतलब कि ये कर रहे हैं। 2012, 13, 14 में यही वैकेंसी निकला। उसके बाद में 23 में फिर निकाला गया BCC के थ्रू। तो बिहार सरकार में भाजपा जदयू है और लगातार कह रहा है ये लोग कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोगों को काफ़ी संख्या में नौकरी दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, और आप लोग उससे बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। कहाँ नौकरी है, कहाँ रोजगार है? ये बताइए कि 413 रुपया में हम लोग खट रहे हैं आज तक, तो ये नौकरी है, ये रोजगार हैं? तो आप ही लोगों से इतना विद्वेष क्यों सरकार को? अब पता नहीं हम लोग से क्यों द्वेष है सरकार को।
सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग मतलब हम लोग का बाल बच्चा परिवार जिए, जो कि हम लोग ही उन लोग को उनको सेवा करते हैं, टहल करते हैं, हर चीज़ करते हैं, पानी पिलाते हैं, फाइल ढोते हैं, हर चीज़ करते हैं। हमारे हंसा गरीब बच्चा सबके कर रहा है 30 लाख, हम लोग झाड़ू सब लगवाता है आदमी, लेकिन फिर भी अफसरशाही भी हम लोग के साथ होता है। हम उसको भी ठोकर मार करके हम लोग रहते हैं कि चलिए भाई हम लोग काम करें, ताकि आज न तो कल हम लोग का परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज तक हम लोग का परमानेंट नहीं किया गया। अब जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आप लोगों से मिला भी नहीं तो अगला कदम आप लोगों का क्या होना कि मैं लाभ लाऊंगा पूरे बिहार से जनसैलाब लाने के काम करेंगे। 40 लाख मेरे पास वोट रहे, मेरे टोला के द्वारा मेरे पास जनसंख्या है। अब मैं इनको गिराने का काम करूंगा, इनकी कुर्सी से हटाने का काम करूंगा, इनको उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। हम लोग प्रचार करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं इनसे मांग एक नहीं किया। देखिए, मैं कोई लाख 2 लाख मेरी जनसंख्या नहीं है जो चीज़ हम मांग कर रहे हैं। मात्र बिहार में 12,000 लोग हैं, और कह रहे हैं कि हम 5 लाख 10 लाख नौकरी दिए हैं। अरे 10,000 12,000 का औकात क्या है भाई? एक चपरासी की नौकरी, एक नौकर की नौकरी दे रहे हैं आप, तो उस चीज़ को आप दे दीजिए ना। 10-12,000 कब कर रहे हैं कि लाख 2 लाख देते, वो भी कहाँ दे पा रहे हैं? वो भी कहाँ दे नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम दिए हैं 5 लाख 5 लाख 10 वो कह रहे हैं। तो हमारा हम कब जानेंगे? हम कब जानेंगे जब 12,000 आप हमको दे दीजिएगा, तब जानेंगे कि आप 50 लाख नौकरी आपने दिया। अरे एक चपरासी पूरी उम्र सीमा भी हम लोग का चपरासी के नौकरी मुख्यमंत्री के आवास पर हम लोग आए हैं। इतना बताइए, पहले होता था, पहले एक पदाधिकारी DM साहब देते थे पहले नौकरी। आज हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं और 2011 से आज तक हम लोग खटे हुए हैं, और उसका भी हम लोग के वेतन मिलता है, उसी पर रोजी रोटी चलता है। बाल बच्चा कैसे एक दिन खाता है, एक दिन भूखे रहता है। आप लोगों का परिवार चल कैसे रहा है 413 रुपए? हम लोग एक दिन खाते हैं, एक दिन 2 दिन भूखा रहते हैं, इसी पर चलता है। अरे एक दिन भी खा के कहाँ से चला पाइएगा? सब दिन में आज के डेट में 413 रुपए की क्या हैसियत है आप समझ सकते हैं। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम अपने बाल बच्चों को पानी पिला कर सुला देते हैं। आप लोग और भी कोई रोजगार करते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। गरीबी के बस एक रोटी खाते हैं, ये सुबह और शाम को नहीं खाते हैं, बस ये सरकार की देन है, ये सरकार की वजह से। देखिए, तो लगातार इन लोगों से हमारी बात हो रही थी जी। ये बहाली सिर्फ साइकिल चलाने के लिए नियुक्ति किया जाता था जिला पदाधिकारी के द्वारा। ये BACC के द्वारा 2019 में छीन कर लिया गया कि नहीं, BACC द्वारा परीक्षा लेकर करके आप लोग को बहाली किया जाएगा, वो भी 1 टाइम। ये मतलब खाली हम लोग को लुभावना, एक लॉलीपॉप जो कहलाता है वो लॉलीपॉप दिया गया कि चलिए हम लोग का भी आस हुआ कि नहीं, अगर परीक्षा हम लोग दे रहे हैं तो अब हम लोग का बहाली हो जाएगा। लेकिन बहाली आप लोगों को मुगालते में रखा गया और बस आप लोगों को सपना दिखाया गया। देखिए, सपना देखते हैं, लेकिन जब नींद से जागते हैं तो पाते हैं कि वही 413 रुपया महीने का पगार है। इसी में खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। अब हम अपने दर्शकों पर ही ये मामला छोड़ देते हैं, आप ही खुद तय करिए कि 413 रुपये में एक व्यक्ति अपने परिवार का छोड़िए, अपना खुद का खर्च भी महीने का नहीं निकाल सकता है। तो इन लोगों की मांगें कितनी जायज़ हैं, कितनी नाजायज़ हैं, ये हम चाहेंगे कि दर्शक कमेंट बॉक्स में आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज करके बताएं कि सरकार इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।